कौन क्या फ़ॉलो करता है और क्यों फ़ॉलो करता है, ये चीज़ें हम अल्लाह पे ही छोड़ दें तो ही अच्छा है। तो ख़ैर, आज मेरे घर मजलिस थी। मजलिस एज़ सच सबको तो नहीं बुलाया था, बस घर में ही रखी थी और मैंने सोचा था कि मजलिस के बाद नज़र दिला दूँगी। तो मैं ऑफ़िस से आकर उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ऑफ़िस से आकर ना सब चीज़ें करना एकदम से बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर क्योंकि मैंने घर में ही की थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही थी। तो मैं सब काम आराम-आराम से कर रही थी। सबसे पहले मैंने लुबान जलाया और उसके बाद मैंने सोचा कि फ़्रेश होकर फिर मजलिस का एहतमाम करूँगी। और ये टेबल हटाते हुए मैं सोच रही थी कि शुक्र है कोई भारी भरकम टेबल मेरे घर में नहीं रखी, वरना मैं ये हटाती कैसे? क्योंकि मजलिस का एहतमाम आपको नीचे ज़मीन पर ही करना होता है, तो बीच में कुछ रखा हो तो ऑब्वियसली वो हटाना तो ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने फ़र्श अज़ा बिछाई, मतलब कि काली चादर बिछाई, और ये बिछाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझसे, क्योंकि जब इधर से सेट करती थी तो वहाँ से ख़राब हो जाती थी और जब वहाँ से तो इधर से। एनीवेज़ ये मैंने कर लिया था। उसके बाद अगरबत्ती जलाई। वैसे तो लुबान मैंने जला दिया था घर में, मगर मुझे अच्छा लगता है कि खुशबू आती रहे हर तरफ से जब न्याज़ और मजलिस हो घर में। आई नो कुछ लोगों को इसकी खुशबू से प्रॉब्लम भी होती है। आई मीन जब धुआँ ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी और ये सब। तो इस वक्त तो मैं घर में अकेले थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने आराम से लुबान भी जला लिया था और अगरबत्ती भी जला के रख दी थी। फिर मैंने निकाला नौहा। डायरीज़ मेरी सारी अम्मी की तरफ थी। मैं सोच रही थी कि यार अपने घर में भी डायरी होनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने मोबाइल में नौहा निकाला और उसमें ही पढ़ा। मजलिस ख़त्म करके मैंने न्याज़ मंगाई हुई थी, फिर वो निकालने में किचन में आ गई। न्याज़ में मुझे सबसे अच्छा कबाब और पराठा ही लगता है। यहाँ की हुई की एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से गुटवा कबाब और पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने न्याज़ घर में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं ऑफ़िस गई हुई थी और ऑफ़िस से काफ़ी लेट आती हूँ, तो मैंने सोचा कि जब तक घर पे आऊँगी और न्याज़ बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा और फिर मजलिस इतनी रात को करना मुझे सही नहीं लग रहा था। अच्छा, न्याज़ तो मैंने मँगा ली थी, मतलब कबाब पराठा, मगर मीठे में मुझे गुलाब जामुन चाहिए थी और वो मुझे मिली नहीं। तो मेरे पापा हमेशा कहा करते हैं कि अगर मिठाई ना मिले तो आप चॉकलेट भी रख सकते हैं, और चॉकलेट भी अवेलेबल नहीं है तो आप शक्कर भी रख सकते हैं। तो बस उसके बाद मैंने नज़र दी और नज़र के बाद न्याज़ चखी एंड ऑब्वियसली फिर दुआ करी। फिर उसके बाद मैंने खाना लगाया और फिर खाना आराम से खाया, क्योंकि न्याज़ में आप इतना ज़्यादा तो नहीं रख पाते, तो ऑब्वियसली बाद में फिर आराम से बैठ के खाना खाया। इनके वाक़ई चपली कबाब, सॉरी चपली कबाब कह रही हूँ, गुटवा कबाब बहुत मज़े के थे। अगर आप लोगों को भी ट्राई करने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इस जगह का आपको नाम बता दूँगी। बेसिकली ये लखनवी कबाब हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मतलब आप मुँह में रखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गए कहाँ। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए। बर्तन कोई इतने ख़ास नहीं थे, मगर मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं रात को सोने जाऊँ तो किचन बिल्कुल साफ़ हो। ये बात मैंने अपनी अम्मा से सीखी है, क्योंकि उनका मानना है कि जब आप सोने जा रहे हो तो घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, किचन आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सब करके फिर मैं लैपटॉप पे अपना व्लॉगिंग का कुछ काम करने आ गई थी। वैसे तो मैं अपनी सारी एडिटिंग मोबाइल पे ही करती हूँ, मगर मुझे जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं लैपटॉप पे वो सारी कलेक्ट करके फिर मोबाइल पे एडिटिंग करती हूँ। और यहाँ मैं अपनी रात की दवाइयाँ ले रही थी, जैसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह आजकल मेरी दवाइयाँ ज़ोरों शोर पे हैं बिकॉज़ ऑफ़ माय वो फुट पेन। तो जो हकीम की दवाइयाँ हैं, वो ही ले रही थी मैं। मैं इन सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ तो फिर मैं बैठती हूँ आराम से अपने बेड पे। अच्छा, लेटते ही तो मुझे फ़ौरन नींद नहीं आती, ये तो हम सबके साथ ही होता है। जब तक कि हम
जी भर के मोबाइल यूज़ ना कर लें और मोबाइल हमें कहे कि बस भाई अब मेरी भी जान छोड़ दो और सो जाओ। तो जनाब ऐसे गुजरा आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।